मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूँ। इस समय मैं आ पहुँचा हूँ मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव में, जिसको रामपुर ढमई के नाम जानते हैं। उसमें जो जुनून था, जो आज के दौर में पत्रकारों के अंदर नहीं दिखता है। उनको काफ़ी धमकी मिलता था कि सर एक्सीडेंट बहुत होता है रोड पे, किसी दिन ट्रक के नीचे आ जाओगे आप। इस तरीके से कोई बोलता था कि लाखों रुपए खर्च करके बर्बाद कर देंगे। तो बोला हमारे पास बर्बाद होने के लिए है क्या। पवन ने कहा भैया किसी तरीके से मेरी जिंदगी बचा लीजिए, लेकिन हम लोग असफल रहे। We are in front of journalist Pawan Jaiswal's house in Aurora, Mirzapur. 38-year-old Jaiswal was best known for a report he did in 2019 that exposed how children in a local school were being fed roti salt as a midday meal. वो जो महिला थी जो चला रही थी मेस, तो उन्होंने सबके थाली में 2-2 रोटी और रखना स्टार्ट कर दिया। पीछे एक महिला और चल रही थी, वो थोड़ा थोड़ा नमक जो पहले से ही गूंथ के रखा हुआ था, नमक मिर्च लहसुन सब कुछ मिला हुआ था। मतलब ये पहले भी चलता रहा वहाँ पे। 8 surgeries, 3 hospitals, and more than 18 lakh rupees later, Pawan died in a private hospital in Varanasi on May 5th. He had appealed for financial aid on Twitter, even starting a crowdfunding campaign. His friends and family said Pawan knew he was dying. भैया बहुत हौसला रखत रहलन कि मम्मी हम जहाँ खड़ा हो जाब तहाँ हमार काम होना, लेकिन कुल हौसला पर पानी फिर गल भैया, कुल हौसला पर पानी फिर गल। इनका दांत के दर्द से स्टार्ट हुआ। पहले दांत में दर्द था, ये दांत उखड़वा दिए और वो दांत का जो घाव था वो सूख ही नहीं पाया। जब 4-5 महीने बीत गए तो फिर जब जांच कराए तो पता चला वो कैंसर है। अब मानटेबल में कैंसर। अब डॉक्टर बोला कि जल्दी से जल्दी कर निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो काफ़ी एरिया में ये कवर कर लेगा। तो जब ये ऑपरेशन ही प्राइवेट हॉस्पिटल में वाराणसी हुआ था, अब इनका ये जबड़ा लगभग यहाँ से यहाँ तक पूरा काट के निकाल दिया गया। और फिर वो घाव जो प्लास्टिक सर्जरी हुई, घाव नहीं सूखा इनका, फिर दोबारा से ऑपरेशन हुआ। कभी पैर से मांस निकाल के लगाते तो कभी इस सीने से कभी इस सीने से, मतलब दोनों तरफ से निकाल के फ्लैपी हुआ। फिर भी उनका समस्या समाधान नहीं हुआ। अब ये सारे प्रक्रिया के दौरान पता चला कि मतलब उनका खांसी भी नहीं रुक रहा था, कंटिन्यू खांसी भी साथ साथ चल रहा था। तो एक बार इसका भी सीटी स्कैन हुआ तो पता चला इनके मुंह में ही नहीं फेफड़े में भी कैंसर है। और जब इनको पता चला तो ये पूरी तरीके से आशा छोड़ दिए। पवन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में जा करके अपना इलाज करा सके। कुछ लोगों ने जब खबर उनके कैंसर की आई तो लोगों ने दिल्ली भी बुलाया था। ऐसा नहीं है भेजे, जैसे वो गए थे। करीब करीब हमको जो हमारी बात हो रही थी बाद में उनसे हुई, उनके भाई से, तो बताया लोग कि भैया हम लोग वहाँ गए थे, बुलाए तो लोग पहले तो मिले भी नहीं, कुछ पार्टी के नेता वगैरह पे थे, मिले तक नहीं। और करीब करीब वो लोग 3-4-5 दिन रहे होटल में, रहने उन्हें खाना 30,000 रुपया बता रहे थे कि हमारा वहाँ पे खर्च हो गया। आखिरी दौर में जब पैसे का ज़्यादा संकट हुआ तो हम लोगों ने प्रयास किया, तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सपोर्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए की मदद भेजी। अगर यही पैसा अगर शुरू में मिला होता तो शायद हम लोग बचा लेते। पवन के लिए जो पत्रकारों ने मदद की लास्ट टाइम पर, वो पहले होनी चाहिए थी। पवन ने बताया नहीं किसी से, नहीं तो आज पवन हम लोगों के बीच होता। अपने इलाज के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी थी, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेजी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब भी आया था नरेंद्र मोदी जी की ओर से कि आपके इलाज के लिए 3 लाख रुपए हम लोग सैंक्शन करते हैं, लेकिन वो पैसा भी नहीं मिल सका। जब भी मेरी बात हुई फ़ोन पर उनसे, तो वो हमेशा कहते थे कि हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करना है, क्योंकि चल नहीं पा रहा था खर्चा उनका। उनके 2 बच्चे थे, बीवी थी, माता पिता थे, बहन है, तो गुजारा नहीं हो पा रहा था। पवन जैसे आदमी को लोगों ने पत्रकार माना ही नहीं। अगर पत्रकार भी आदमी माने तो सहयोग मिल गया होता। पवन की क्या, यहाँ पर जो ग्रामीण पत्रकार है लगभग सभी को की उनकी दशा वही है। The death of a journalist is hardly news anymore.
Over the past 2 pandemic years, close to 700 Indian journalists lost their lives to COVID. But Pawan's life and death is symptomatic of a larger issue ailing journalists in small towns like Mirzapur. It shows how hard it is to practice honest, reportage-driven journalism, especially if you're not based in a metro city. The problems faced by journalists in Mirzapur are multifold. Bound by the pressure of having to bring advertisements to the newspaper in order to earn an income, there have been instances where journalists have had to drop stories as they fear that the political parties they are writing about could stop sending advertisements. Journalists say that they feel that they are often reduced to the job of advertisement management. जो रीजनल रिपोर्टर हैं, जैसे जो बंदे सिटी में काम कर रहे हैं, जो सिटी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 3,500 मिल रहा है, किसी को वो भी नहीं मिल रहा है। तो आज की जो टिपिकल पत्रकारिता है, कॉम्पिटिशन्स है, बड़े चैनल्स हैं, बड़े अखबार हैं, अब तो न्यूज़ ऐप्स भी आ गए हैं काफ़ी ढेर सारे। तो इन लोगों में जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन को जैसे ऐड जो मिलते थे पहले पता चला 10,000 का मिल जाता था, अब युवा पत्रकारों को वो ऐड 2,000 रुपये का भी नहीं मिल पाता है। मैं ओनली प्योर पत्रकारिता करता हूँ, मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मैं 1 लाख का विज्ञापन भेजता हूँ तो मुझे कंपनी 15 से 20%, मतलब 15 से 20% कमीशन देती है और उसी पर मेरी सारी जीविका डिपेंड है। जिले स्तर की पत्रकारिता है, जो छोटे छोटे शहरों के में पत्रकार हैं, उनकी ये स्थिति है कि वो अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। Several reporters we met in Mirzapur told us that editors and news organizations supporting the reporter when they get into trouble for a story is an exception rather than the rule. While Jaiswal got the support that he needed, the FIR lodged against him and the political pressure that followed has led local reporters to be wary about the kind of stories that they pursue. अब पवन जायसवाल तो एक बड़ा चेहरा हो गया था, नमक रोटी कांड के बाद तो उसका नाम इतना हो गया था, लोग उसे इलाज के लिए मदद भी किए। लेकिन कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो बीमार हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनको ना 1 रुपये की मदद मिल पाती है, ना तो उनको कोई सहयोग करने के लिए आता है सामने। जब नमक रोटी वाला मामला हुआ था, डीएम 4 तरह के फर्जी केस कर दिए थे उनके ऊपर, धोखाधड़ी हो रहा, कई तरह के सरकारी काम से छेड़छाड़ हो रहा। तो उसी समय से मतलब काफ़ी डिस्टर्ब चलने लगे, भाग दौड़ हुआ। फिर बाकी उनको कई पत्रकार साथी धरना प्रदर्शन किए तो उनको मतलब इंसाफ भी मिला, क्लीन चिट भी मिला। तो उसके बाद से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे। बड़े अखबार की बात छोड़ दीजिए, जो छोटे अखबार है वहाँ पे होता क्या है कि रिपोर्टरों को जो है पैसा नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बड़े अखबार हो, छोटे अखबार हो, अधिकांश लोगों को 1 रुपये की सैलरी नहीं मिलती है। उसकी ज़िंदगी में नमक रोटी के बाद एक ऐसा मोड़ आया कि उसका सब कुछ बिखर गया। इन द सेंस ये कि वो भी संभल के चलने लगा और प्रशासन की नज़र उस पर थी, लोग उसका पीछा करते थे, सर्च करते थे। तो एक तरीके से पवन के अंदर डर बन गया, पवन से ज़्यादा अब यहाँ की रिपोर्टरों के अंदर डर बन गया है। अब कोई स्टोरी आती है तो लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग अवॉइड कर देते हैं, भाई जाने दो, मुकदमा हो जाएगा, कौन झेलेगा, क्या करेगा, प्रशासन जांच बैठा देगी, प्रशासन से बढ़ के कौन है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब कोई पत्रकार बनना नहीं चाहता ग्रामीण क्षेत्र में। Journalists also expressed their concern about the complete absence of help during medical emergencies from the organization. जो लोग और क्षेत्रीय संवाददाताओं की हालत यही है कि पवन जैसे कितने मर जा रहे हैं, किसी की खबर नहीं है। पवन इंटरनेशनल फेम थे तो उनकी चीज़ें पता चल गई। ग्रामीण पत्रकारों की सभी की मदद होनी चाहिए। सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ग्रामीण पत्रकारों से लेकर के जो दिल्ली, मुंबई, जहाँ है, उनको कम से कम उनको और उनके परिवार को, माता पिता और उनकी पत्नी और बच्चों को इलाज तो सही तरीके से मिल जाए। फ्लोरोसिस से एक क्षेत्रीय संवाददाता इसमें सोनभद्र में पीड़ित है, चल नहीं पाता है और पता नहीं कितनी स्टोरी, और एक बड़े अखबार के लिए क्षेत्रीय संवाददाता है, काम ग्राउंड रिपोर्ट लिखता है और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग किया है और वो विकलांग है, इलाज है, आज उसकी हालत दयनीय हालत में है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। और आज नहीं 3-4 सालों से वो दिल्ली उल्ली सब चला गया और अलग बात है कि इलाज वगैरह जाए, लेकिन वो भी कल मरेगा। वो फ्लोरोसिस का खबर लिखने वाला पत्रकार फ्लोरोसिस का ही प्रभावित विकलांग हो चुका है। खबर है दिल्ली के पत्रकारों में या किसी टीवी चैनलों पे है, किसी वेबसाइट पे खबर नहीं है। ये हालात है। Often, organizations do not even acknowledge that the reporter is a part of the company when they get into trouble.
ज़्यादातर कंपनियों का ये हाल है कि अगर आप का रिपोर्टर अगर कहीं फंस गया तो वो सीधे बोल देंगे कि ये हमारे यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं है और हम इसको नहीं जानते। और स्थिति इतनी गंभीर है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको लेटर ही नहीं, इनको एक विजिटिंग कार्ड बनवाने तक का इजाज़त नहीं है इन आंचलिक पत्रकारों को। इनको कोई पहचान पत्र तक नहीं दिया जाता, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता इनके पास कि वो बता सकें कि फला व्यक्ति फला हमारे अखबार से जुड़ा है, हमारे लिए काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये श्योर करें कि हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी मेरे विपत्ति काल में मेरे साथ स्टैंड करेगी कि नहीं करेगी, पहले तो ये भरोसा होना चाहिए। The lack of even a basic income has led journalists to do this job as more of social activism, pursuing a passion. On average, freelancers in towns such as Mirzapur earn between Rs 300 to Rs 1000 for a report. Mass layoffs and salary cuts over the past 2 pandemic years have made matters worse. India is also one of the 5 most dangerous countries for the media, according to Reporters Without Borders. From FIRs to defamation suits, arrests to assaults, journalists often pay a high price, more so if they don't have organizational backing. तो कहीं ना कहीं अब पत्रकारिता का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। ये सिस्टम की नाकामी के साथ हमारे पत्रकार बिरादरी की भी नाकामी है। Financial security eludes journalists in towns such as Mirzapur. Many, like Pavan, are unable to secure enough for even basic healthcare or adverse life events. This ecosystem leaves journalists to fend for themselves, reporting in limbo. जो बैठे हैं पत्रकारिता में अवार्ड लेते हैं वो बताएं ना कि आपके जिस खबर पे उसका स्रोत कौन है, जिस पे आपने गोयनका अवार्ड लिया है, चाहे इंटरनेशनल अवार्ड लिया है, जो भी अवार्ड आपको मिले हैं, उसका स्रोत आप बताइए। वो स्रोत आप नहीं है जिसके कारण आपको वो अवार्ड मिला है। वो स्रोत वो क्षेत्रीय संवाददाता है, वहां से इन्फॉर्मर है उसे, और उसको क्रेडिट आप नहीं देते। You can read the full report on Pavan Jaiswal and other journalists like him on newslaundry.com. We have this report available in Hindi and English, so please do check it out. And most of all, please do share it with your friends and family. And of course, like this video and share this video with as many people as you can. Journalists like Pavan Jaiswal and countless other reporters like him across India form the very bedrock of our democracy. It's because of their independent and fierce reportage that you as a voter can make your choice on who you should elect. These people form a very important part of our democracy. Remember, the system may be broken, but you as a reader and a viewer can make a difference and fix it. At News Laundry, we do a lot of other things. You're already familiar with our shows like TV Nuisance, NL Tippani and Sansad Watch, but we also do a lot of ground reporting. We have podcasts and interviews and Daily Dose, which is our daily news podcast that keeps you informed. All this costs money, and News Laundry is completely ad-free. We don't depend on any advertisements for any of the work we do. That means no ads from Ambani ji, no ads from Modi ji or Kejriwal ji. We're completely ad-free, and we need you to step in and support us so we can continue to do the work that we do. Remember, the reporting that Tanishka and Jude have done from Mirzapur has cost us money. We went there, we traveled, we stayed, we had budget for news gathering, and for all that money, we don't depend on advertisements. We depend only on you. So if you like our work, if you want us to do more ground reporting, which we really want to do, then please subscribe to News Laundry. You can log on to newslaundry.com and click on the subscribe button, and just with Rs 300 a month, you can support our work and also get special access to our special content like paywalled interviews, paywalled stories, and our podcasts like NL Hafta. Pay to keep news free. Subscribe to News Laundry for independent reportage.